पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के, जिसमें सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। हाइट इज अ वर्टिकल पैरामीटर्स, हाइट इज द वर्टिकल पैरामीटर, मीन ये वर्टिकल पैरामीटर वाई एक्सिस के लिए हम ले रहे हैं। तो जाहिर है अगर इसकी बात कुछ करनी है तो वी कंसिडर वर्टिकल मोशंस सिंस height is vertical parameters, so we consider vertical motion, जो कैसी होती है लिख चुके हैं कि ये वेरिएबल होती है, ये वेरिएबल है। तो इसका डाटा कलेक्ट करते हैं, इसका डाटा में क्या क्या चीज आई, हमें वी आई वाई का पता है, दिस इज वी आई साइन थीटा, हमें एक्सलेशंस का पता है माइनस जी के बराबर, हमें एस वर्टिकल जिसको y का सिंबल भी देते हैं और h मैक्सिमम ये अननोन है, और ये टॉप पॉइंट होगा जहां पे हाइट मैक्सिमम होगी, ये टॉप पॉइंट है, ये हाइट मैक्सिमम। खाली हाइट तो कभी भी नहीं कहना, ये मैक्सिमम हाइट का सिंबल लगाएगा तो ये पॉइंट डिफाइंड होगा, वरना ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, जो कि वेरी कर रही है, तो इसलिए ये मैक्सिमम हाइट है। तो वी एफ वाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी लगाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वाई square is equal to VIY square plus 2AS. Now VFY is 0, VIY is VI square sin square theta minus 2GH maximum. बल्कि इसको मैं एक और अंदाज में कंडीशंस की सूरत में आपको बताता हूं कि if S is equal to Y is equal to H maximum then VFY will be 0. अगर S वर्टिकल जिसको Y का सिंबल दे रहा हूं कितना लेना है, H मैक्सिमम, डिफाइंड हो गई बात, तो यकीनन उस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस वजह से ये मैं यहां लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू VIY स्क्वायर माइनस 2GH मैक्सिमम, दिस इज VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH मैक्सिमम। H मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। सो द रिजल्ट is that height maximum depends upon initial velocity of the projectile number 1, बल्कि उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अगर हम सपोज करते हैं कि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया है इनिशियल वेलोसिटी को, तो हाइट डबल की बजाय 4 टाइम बढ़ जाएगी, वी का स्क्वायर है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी यकीनन डिपेंड करती है, जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा हाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी उतनी ज्यादा होगी, एंगल जितना ज्यादा होगा मैक्सिमम हाइट भी उतनी ज्यादा होगी। ये बात याद रखें। वर्बल क्वेश्चंस के अंदर ये बातें जो है ना, जिन स्टूडेंट्स को याद होती हैं तो वो इसमें ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन होगा उसके अंदर इसकी आपको जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए शुड बी क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्टाइल, जहाँ से फायर किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल, इसको लॉन्चिंग पॉइंट कहते हैं, और जहाँ जाके गिरेगा उसे लैंडिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल टाइम लगा उस प्रोजेक्टाइल को पहुँचने तक, दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन वी कंसिडर वर्टिकल मोशंस, अगेन वी कंसिडर वर्टिकल मोशन। डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, VIY ले सकते हैं विच इज इक्वल टू VI साइन थीटा, एक्सेलरेशन वर्टिकल माइनस G के बराबर, टाइम लेना है T के बराबर, T स्मॉल लिखें T कैपिटल लिखें एक ही बात है, और S वर्टिकल दैट इज Y इज इक्वल टू 0। S वर्टिकल मीन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज 0 ड्यूरिंग दिस टाइम्स, वापस उसी लेवल के ऊपर बॉडी जो है वो आ जाती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, देन S इक्वल टू या Y इज इक्वल टू VIYT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें मैं एक लिमिट लगा रहा हूं, T इज इक्वल टू T कैपिटल। अगर टाइम कितना लिया जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, T कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लिया जाए, तो Y कितना हो जाएगा, Y 0 हो जाएगा, ये लिख चुके हैं। इफ T इज इक्वल टू T कैपिटल देन Y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू VI साइन थीटा T माइनस हाफ G T कैपिटल का स्क्वायर, then VI sin theta is
t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, t कैंसिल हो जाएगा तो t कैपिटल किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2vi साइन थीटा ओवर g। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं कि हमारे पास t टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2vi साइन थीटा upon g. It is very clear from this equation that time of flight depends upon the initial velocity as well as the angle theta. Initial velocity and angle theta इस पे डिपेंड करता है। velocity जितनी ज्यादा होगी time of flight भी ज्यादा होगा, angle theta जितना ज्यादा होगा तो भी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। इसमें क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस का हो सकता है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स डबल, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट बिकम्स डबल। हालांकि हाइट के अंदर क्या था, उसमें vi स्क्वायर था और मैंने क्या कहा था कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो हाइट मैक्सिमम की वैल्यू 4 टाइम बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो वो डबल होगा क्योंकि vi है, स्क्वायर नहीं है जी। हम इसके बाद इसी में हम ये लिख देते हैं कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज half of the time of flight, that is t dash t by 2vi sin theta upon 2g, 2 will be cancelled and this is vi sin theta upon g, this is t dash, मैं इसको t dash कह रहा हूं। तो ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे किताब के अंदर नहीं भी लिखा हुआ होता है इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम ये टोटल टाइम का हाफ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। तो अगर वो था 2vi sin थीटा अपान जी तो ये हो जाएगा vi sin थीटा अपान जी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वेबर के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में क्वेश्चंस। और आखिरी चीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स of the projectile is range. Horizontal distance traveled by the projectile, horizontal distance traveled by the projectile is called range of the projectile. In order to determine the range of the projectile, we consider horizontal motion जो कि कांस्टेंट होती है। पहले ये बताएं कि यार हॉरिजॉन्टल क्यों, तो सिंस हॉरिजॉन्टल मोशन इज कांस्टेंट तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर कौन सी लगाएंगे, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि s इज इक्वल टू वी टी, इक्वेशन लगाया करते हैं s इक्वल टू वी टी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या लगा सकते हैं x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, s की जगह x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वी एक्स चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमने कंसिडर करना है। इसमें मैं एक लिमिट जो है लगा रहा हूं, लिमिट है कि अगर हम टाइम कितना लें, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, टाइम कितना लें, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू लैंडिंग पॉइंट। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा x वो किसके बराबर होगा, उसी को रेंज कहा जाता है जिसको हम r से डिनोट करते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसलिए ये जो x की जगह r, vx और t कैपिटल। अब क्या करेंगे, अब अपनी अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ vx and t we get r is equal to vi cos theta, vx होता है vi cos theta और t की जगह 2vi sin theta over g। हम अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, vi 2vi sin theta upon g, this is vi square 2 sin theta cos theta over g, ऐसे लिख देंगे। vi को अलहदा कर दें 2 sin theta cos theta by g और ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक 2 sin theta cos theta बराबर होता है sin 2 theta। आप में से जो स्टूडेंट्स मैथ पढ़ने वाले होते हैं वो इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो बाकी जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो इसको रट्टा लगा लेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाई जी और इधर साइन 2 थीटा। अब इसमें देखें इस एक्सप्रेशंस के अंदर रेंज किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वी आई और उसका भी स्क्वायर है, वेलोसिटी के डायरेक्टली है। क्या मतलब, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेंज भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर उसको न्यूमेरिकली ओरिएंटेड कंडीशंस के अंदर ले आए कि वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ
तो रेंज 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम बढ़ा दें तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, इसका मतलब है रेंज 9 टाइम बढ़ जाएगी एंड सो ऑन। ये पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आगे जाके बात करते हैं। बहरहाल ये 2 थीटा जितना ज्यादा होगा साइन का फंक्शन उतना ज्यादा होगा, और लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है, अब आगे जाके उसकी हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी रेंज कब मैक्सिमम होंगी, मैक्सिमम रेंज फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, तो फिर देखते हैं कि कब रेंज मैक्सिमम होगी। उसी वेलोसिटी पे रेंज विल बी मैक्सिमम। जाहिर है वेलोसिटी के बाद फिर दूसरा पैरामीटर जो वेरिएबल है वो है साइन 2 थीटा। तो हमने क्या लिखा कि फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज, अब साइन का फंक्शन जो है जब किसी एंगल पे लगता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 होती है। साइन का फंक्शन 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम और फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो थीटा किसके बराबर हो गया 45। इसका मतलब है कि 45 के एंगल के ऊपर रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। 45 के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, और इसलिए आर मैक्सिमम का सिंबल अगर आ गया तो फार्मूला क्या हो जाएगा VI² बाई जी। 2 थीटा की जगह थीटा 45 है, और 45 2 थीटा जो है वो कितना हो जाता है 2 इंटू 45 90, साइन 91 हो जाता है। इस बात को ग्राफिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो इस तरह कि अगर एक बाल को, एक प्रोजेक्टाइल्स को 45 के एंगल पे अगर हम फायर करते हैं तो वो सबसे दूर जाएगा। ये सपोज कर रहा हूँ ये 45 का एंगल है, लेकिन अगर एंगल इससे ज़्यादा कर दें या एंगल इसका कम कर दें तो ये 45 का एंगल है। तो कम एंगल पे भी रेंज कम होगा और ज़्यादा एंगल पे भी रेंज है वो कम हो जाता है। सो द रेंज विल बी मैक्सिमम अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना होगा 45 होगा। सो द मैक्सिमम रेंज, जब भी रेंज के साथ ये आइडिया आ जाए, मैक्सिमम का लफ्ज़ आ जाए, तो इसका एक अंडरस्टूड नुक्ता क्या है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। थैंक यू।